इस कहानी की शुरुआत में हमें मछुआरों के एक बोट को दिखाया जाता है जो एक आइलैंड के किनारे मछली पकड़ने आए होते हैं। तभी वहाँ हमें पानी के अंदर एक सी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उन मछुआरों की बोट से सामान चुरा रहा था। लेकिन तभी वो मछुआरे उसे देख लेते हैं जिससे वो काफी डर जाते हैं। वो उस पर हमला करते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ से बचकर भाग जाता है। वहीं फिर हमें पानी के अंदर बहुत सारे सी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो पानी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वो इंसानों की तरह ही काम किया करते थे। वहीं हमें लूका को दिखाया जाता है जो अपनी मछलियों को चराने के लिए लेकर जाता है क्योंकि ऐसी मॉन्स्टर मछलियों को पाला करते थे। लूका वहीं बैठा हुआ होता है तभी उसे वहाँ एक क्लोक दिखाई देती है। लूका उस क्लोक को टच नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि वो इंसानों की चीज है और वो इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं, इसीलिए उसे इंसानों की कुछ भी चीज छूने से मना किया गया था। लेकिन लूका खुद को रोक नहीं पाता और उस क्लोक को उठा लेता है। लूका को वहाँ और भी बहुत सारी चीजें मिलती है लेकिन तभी वहाँ लूका को बोट आती हुई नजर आती है। ये देखते ही लूका अपनी मछलियों के साथ पत्थर के नीचे छिप जाता है। लूका को बाहर की दुनिया देखने की बहुत इच्छा होती है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता था। तभी लूका की माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। लूका इंसानों की चीजों को छिपाकर घर जाता है जहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाता है। उसकी नानी उसे बताती है कि मैं काफी बार पानी से बाहर जा चुकी हूँ। लूका की माँ उन्हें लूका को ये सब बताने से मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लूका कभी ऊपर की दुनिया में जाए। फिर लूका अपनी मछलियों को लेकर वापस उसी जगह पर जाता है और वो वापस इंसानों की चीजों को इकट्ठा करता है। लेकिन तभी पीछे से एक गोताखोर आता है। लूका उससे काफी ज्यादा डर जाता है लेकिन जब वो अपना मास्क उतारता है तो वो भी एक सी मॉन्स्टर होता है जिसका नाम अल्बर्टो होता है। ये वही सी मॉन्स्टर होता है जो कल रात उन मछुआरों के सामान चुरा रहा था। वो लूका को कहता है कि मैं यहाँ अपना सामान लेना आया हूँ। वो इंसानों के सामान के साथ लूका की लकड़ी भी लेकर चला जाता है जिससे लूका भी उसके पीछे जाता है और अल्बर्टो से बाहर निकाल लेता है जिससे उसका पूरा रूप बदल जाता है। इससे लूका काफी ज्यादा डर जाता है तो अल्बर्टो से कहता है कि कुछ नहीं होगा, बस तुम सांस लो। फिर जब लूका नेचर की खूबसूरती देखता है तो दंग रह जाता है मगर फिर वो वापस लौट जाता है। वो पूरी रात इसके बारे में सोचता रहता है। अगले दिन जब वो अपनी फिश को चराने जाता है तो वो वहाँ पत्थर से एक पुतला बना देता है ताकि वो बाहर जा सके। वो वापस उसी जगह जाकर बाहर जाने की हिम्मत करने लगता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ अल्बर्टो आ जाता है और वो लूका को बाहर ले आता है। लूका जैसे ही बाहर आता है तो उसकी बॉडी इंसानों के जैसी हो जाती है। ये देखकर लूका काफी खुश होता है। लूका चलने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो चल नहीं पाता तो अल्बर्टो उसे गाइड करता है जिससे काफी कोशिश करने के बाद लूका चलना सीख जाता है। अल्बर्टो उसे अपना नाम बताता है और उसे अपने घर पर लेकर जाता है जो उसने वही उस आइलैंड पर बनाया था। लूका उसके घर को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसे लगता था कि सी मॉन्स्टर सिर्फ पानी में ही रहते हैं। अल्बर्टो उसे कहता है कि मैं यहाँ अपने डैड के साथ रहता हूँ लेकिन मेरे डैड यहाँ ज्यादा रहते नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ जो चाहे वो कर सकता हूँ। लूका उससे पूछता है कि क्या यहाँ कोई खतरा नहीं है तो अल्बर्टो से बताता है कि पानी के ऊपर सब कुछ मस्त है जैसे कि यहाँ की हवा, ग्रेविटी, नेचर। फिर वो उसे अपने बनाए गए घर में लेकर जाता है जहाँ लूका वेस्पा की फोटो देखता है तो अल्बर्टो से बताता है कि इंसानों की बनाई गई सबसे मस्त चीज है जिस पर तुम बैठकर जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। लूका इससे काफी खुश होता है। उसे वेस्पा के ड्रीम्स आने लगते हैं। लूका अल्बर्टो से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं और तुम उनसे वेस्पा बना सकते हो। लूका का भी वेस्पा बनाने का मन करता है इसीलिए वो भी उसके साथ वेस्पा बनाने लग जाता है। वेस्पा बनाते बनाते उसे शाम हो जाती है। लूका अल्बर्टो से कहता है कि मैं कल वापस जरूर आऊंगा। यह कहकर लूका वापस घर चला जाता है। लूका जब घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा होती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे। तो उसकी नानी उसे बचा लेती है कि मैंने इसे मशरूम लेने के लिए भेजा था। लूका आज बहुत खुश हुआ सो जाता है। वो सुबह वापस अल्बर्टो के पास पहुंचता है जहाँ वो वेस्पा की टेस्टिंग करने लगते हैं। वो एक ट्रैक बनाते हैं जिस पर जब अल्बर्टो वेस्पा को लेकर आने लगता है तो रास्ते में वेस्पा टूट जाती है जिससे अल्बर्टो पानी के अंदर जाकर गिर जाता है लेकिन अल्बर्टो को इससे काफी मजा आता है। फिर वो वापस से वेस्पा को बनाने लग जाते हैं। अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो साथ में काफी मस्ती करते हैं। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जब लूका की मोम उसके पास जाती है तो देखती है कि वहाँ लूका नहीं होता बल्कि वहाँ लूका का स्टेचू होता है और उन्हें वहाँ इंसानों के सामान भी मिलते हैं। इससे वो समझ जाते हैं कि लूका रोज पानी के ऊपर जाता है। वहीं लूका और अल्बर्टो अपनी नई वेस्पा बनाते हैं और उसकी टेस्टिंग करने लगते हैं लेकिन लूका ऊपर बैठने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर लग रहा था। तो अल्बर्टो से कहता है कि तुम्हारे अंदर डर है जो तुम्हें कुछ भी काम करने से रोकता है, इसीलिए तुम डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इससे लूका में भी जोश आ जाता है। फिर वो साथ में अपनी बनाई हुई वेस्पा को चलाते हैं और जब वो जैसे ऊपर हवा में उड़ते हैं तो उन दोनों
को काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी वो पानी में गिर जाते हैं। इससे वो काफी खुश होते हैं। शाम को लूका और अल्बर्टो साथ में बैठे हुए होते हैं। लूका आसमान की तरफ देखकर कहता है कि छोटी छोटी लाइट्स क्या है, तो अल्बर्टो से बताता है कि वो छोटी छोटी मछलियां हैं जिनका ध्यान वो बड़ी सी मछली रखती है। लूका उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ये सब देख पाया हूँ। फिर लूका उससे कहता है कि क्या तुम कभी इंसानों के गाँव गए हो, तो वो बताता है कि मैं कभी वहाँ नहीं गया, लेकिन मेरे डैड ने मुझे वहाँ के बारे में सब कुछ बताया है। तो लूका कहता है कि कितना अच्छा होगा अगर हमें असली वेस्पा मिल जाए, जिससे उन्हें वेस्पा के ड्रीम्स आने लग जाते हैं, जिसमें वो वेस्पा से पूरी दुनिया घूमते हैं। तभी लूका की आँख खुल जाती है और वो देखता है कि रात हो चुकी है। वो अपने घर पर पहुँचता है जहाँ उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा होती है। लूका के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम पानी से ऊपर नहीं जाओगे। तो रिप्लाई में लूका कहता है कि ऊपर कुछ भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि बाहर हम हर बात का ख्याल रखते हैं। तो लूका की मॉम उसे उसके ताऊजी से मिलवाती है और कहती है कि अब से 1 महीने तक तुम इनके साथ रहोगे ताकि तुम सुरक्षित रह सको और पानी के बाहर ना जा सको, क्योंकि वो नीचे समुद्र की गहराई में रहा करते थे जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती थी। लूका अपनी माँ को कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो लूका की माँ उसे समझाती है कि मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। तो लूका गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वो अल्बर्टो के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तो अल्बर्टो से कहता है कि हम इंसानों के गांव में चले जाएंगे जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स हमें ढूंढने नहीं आ सकते। तो लूका कहता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो जगह खतरनाक है। तो अल्बर्टो से कहता है कि वहाँ बहुत सारी असली वेस्पा होगी और हम मिलकर एक वेस्पा का जुगाड़ तो कर ही लेंगे। फिर वो दोनों पोर्टोरोस गाँव की तरफ निकल जाते हैं। वो मस्ती करते हुए उस गाँव तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें पानी से बाहर निकलना था। वो एक बोर्ड के नीचे छिपकर पानी से बाहर निकल जाते हैं। लूका गांव के नजारे को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी लूका देखता है कि फिश हंटर का गांव है और वो अल्बर्टो को वापस लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ एरकोले की एंट्री होती है, जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत वेस्पा होती है, लेकिन वो बहुत ही शरारती लड़का होता है जो हमेशा बच्चों को परेशान किया करता था। वो लूका और अल्बर्टो के पास आता है। लूका उससे पूछता है कि तुम्हें वेस्पा कहाँ से मिली, तो वो बताता है कि मेरा नाम एरकोले है और मैं 5 बार पोर्टोरोस कप जीत चुका हूँ और उसी से मैंने मेरी वेस्पा खरीदी है। फिर वो उन दोनों को तंग करने लगता है। वो लूका को कहता है कि तुमसे सड़ी हुई बदबू आ रही है। ये कहकर वो उसे पानी में गीला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जूलिया नाम की लड़की आ जाती है जो लूका को बचा लेती है, क्योंकि जूलिया को एरकोले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसका आतंक खत्म करना चाहती है। लेकिन एरकोले उसे उल्टिया कहकर चिढ़ाने लगता है, क्योंकि वो आज तक उसे रेस में हरा नहीं पाई थी। जूलिया लूका और अल्बर्टो को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जूलिया उन्हें कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तो वो कुछ जवाब नहीं देते। तो जूलिया मछली बेचने चली जाती है, क्योंकि वो मछली बेचते बेचते ही अपनी ट्रेनिंग किया करती थी। लूका अल्बर्टो से कहता है कि हमें जूलिया से पोर्टोरोस कप के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि एरकोले ने भी कहा था कि उसे वेस्पा वहीं से मिली थी। वो जूलिया के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या रेस जीतने के बाद हमें वेस्पा मिलती है। तो उन्हें बताती है कि रेस जीतने पर हमें पैसे मिलते हैं, जिससे तुम एक पुरानी वेस्पा तो खरीद ही सकते हो। वो दोनों उस पुरानी वेस्पा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें उसके ड्रीम आने लग जाते हैं। वो जूलिया को कहते हैं कि हम रेस जीत लेंगे। तो जूलिया उन्हें कहती है कि कोई मामूली रेस नहीं है, इसमें जीतने के लिए हमें 3 चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि स्विमिंग करना, पास्ता खाना और साइकिल रेस करना। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो लूका और अल्बर्टो से कहते हैं कि क्यों ना हम तीनों मिलकर एक फटीचर टीम बना ले। तो जूलिया उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें अपनी टीम में ले तो लूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें क्या क्या आता है। तो लूका साइकिल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार गिर जाता है, क्योंकि उसने आज तक साइकिल नहीं चलाई थी। काफी कोशिश करने के बाद वो साइकिल चलाना सीख जाता है, लेकिन वो अभी भी साइकिल चलाने में कच्चा होता है। जूलिया अल्बर्टो से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। तो अल्बर्टो से बताता है कि हम भागकर आए हैं। तो जूलिया उन्हें कहती है कि फिर तो मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं ले सकती। तो लूका कहता है कि मेरी फैमिली मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ बुरी जगह बेचने वाली थी, इसीलिए अगर हम रेस जीत गए तो हम आजाद हो जाएंगे। तो जूलिया भी मान जाती है और अब उनकी फटीचर गैंग तैयार हो जाती है। लेकिन जूलिया उन्हें कहती है कि अभी भी एक दिक्कत है, क्योंकि मुझे अपने पापा से एंटी फिश का जुगाड़ करना है। फिर वो उन्हें अपने घर पर लेकर जाती है। जूलिया के डैड एक मछुआरे होते हैं जिनका नाम मासिमो होता है। लूका और अल्बर्टो उनसे काफी डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ शिकार करने के लिए बहुत सारे औजार रखे हुए थे। मासिमो उन्हें कहते हैं कि सी मॉन्स्टर का शिकार करना मेरा ड्रीम है और मुझे यकीन है कि समुद्र में सी मॉन्स्टर मौजूद है। फिर वो सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। लूका और अल्बर्टो को पास्ता बहुत अच्छा लगता है। जूलिया के डैड उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ से आए हो। तो जूलिया अपनी
अपने डेट को झूठ कह देती है कि ये मेरे क्लासमेट है और ये यहाँ रेस जीतने आए हैं। तो जूलिया के डेट उसे कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मछलियाँ पकड़नी होगी। तो लूका उन्हें कहता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो वो भी मान जाते हैं, जिससे वो सभी काफी खुश होते हैं। फिर जूलिया उन्हें अपने बनाए हुए ट्री हाउस के पास लेकर जाती है और उन्हें कहती है कि तुम यहाँ रह सकते हो। जूलिया अपने रूम में चली जाती है और वो दोनों वहीं सो जाते हैं। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि लूका के मॉम और डैड लूका को ढूंढने के लिए पोर्टोरोस गांव में आ जाते हैं, जहाँ जब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो भी इंसान बन जाते हैं, जिससे वो खुद से काफी डर जाते हैं। लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि हमारा रूप बदल गया है। वो इंसानों के कपड़े पहनकर लूका को ढूंढने लगते हैं। वहीं लूका की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि बारिश की वजह से वो अपने असली रूप में आ गए हैं, जिससे वो दोनों काफी डर जाते हैं। वो जल्दी से अपने आप को साफ करके नॉर्मल हो जाते हैं। जूलिया के डैड उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ मछलियाँ पकड़नी होगी। फिर वो उन्हें अपने साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें मछलियाँ नहीं मिलती। तो लूका और अल्बर्टो उन्हें बताते हैं कि इस वक्त मछलियाँ इस तरफ नहीं होती, वो दूसरी तरफ रहती है, जिससे वो आज बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। इससे मासेमो बहुत खुश होकर उन्हें एंट्री फीस दे देते हैं। फिर वो तीनों रेस में अपनी एंट्री करवाने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें गेम के रूल बताए जाते हैं कि तुम्हें रेस जीतने के लिए सबसे पहले तूफानी लहरों को पार करना होगा, फिर टेस्टी पास्ता खाना होगा और साइकिल से पोर्टोरस पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आना होगा। तभी वहाँ एरकोले भी आ जाता है और वो जूलिया की इंसल्ट करने लगता है। वो उसके पैसे भी छीन लेता है, लेकिन तभी लूका एरकोले की इंसल्ट करता है कि तुम कैट फिश हो जिसकी दो लल्लू जैसी मूछें होती है। सभी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इससे एरकोले को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लूका को उसके पैसे वापस कर देता है और उसे कहता है कि मैं रेस में तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों रेस में अपनी एंट्री करवा देते हैं। घर आकर वो ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, जिसमें अल्बर्टो पास्ता खाता है, लेकिन दिक्कत की बात तो ये होती है कि उसे पास्ता फोक से खाना था, जिसकी वजह से उसे खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लूका साइकिल चलाता है, लेकिन वो ढलान से नीचे उतरने में काफी डर रहा होता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जूलिया स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एरकोले उन्हें परेशान करने आ जाता है, जिससे अल्बर्टो पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी जूलिया एरकोले को तंग करने लगती है, जिससे उसका ध्यान अल्बर्टो से हट जाता है। लूका अल्बर्टो को बाहर निकालकर उसे सुखा देता है। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि लूका के मॉम डैड गांव के हर बच्चे को पानी में डालकर लूका की तलाश कर रहे होते हैं। लूका भी उन्हें देख लेता है, जिससे वो काफी डर जाता है। रात को लूका अल्बर्टो को इस बारे में बताता है, लेकिन अल्बर्टो से कहता है कि वो तुम्हारा भ्रम होगा क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ नहीं आ सकते। तभी वहाँ मासिमो अंकल आकर अल्बर्टो को अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें काम में मदद चाहिए थी। लूका और जूलिया साथ में बातें करने लगते हैं। जूलिया लूका से पूछती है कि तुम्हें वेस्पा क्यों चाहिए, तो लूका उसे बताता है कि इससे मैं और अल्बर्टो पूरी दुनिया घूमेंगे। फिर जूलिया उसे बताती है कि मैं स्कूल के टाइम पर जेनोआ में मॉम के साथ रहती हूँ और गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ जाती हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों को लगता है कि मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं ये रेस जीतना चाहती हूँ ताकि मैं एरकोले की दादागिरी बंद कर सकूँ। फिर जूलिया उसे अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ वो उसे टेलीस्कोप से आसमान दिखाती है और उसे बताती है कि वो मछलियाँ नहीं बल्कि स्टार्स हैं, जो आके बड़े बड़े गोले हैं और उनके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। फिर उसे सैटर्न ग्रह दिखाती है, जिससे उसे वापस से ड्रीम्स आने लग जाते हैं और एस्ट्रोनॉमी में उसका काफी इंटरेस्ट आने लग जाता है, जिससे अब लूका का भी स्कूल जाने का मन करता है। तभी वहाँ अल्बर्टो भी आ जाता है और उसे वहाँ से चलने को कहता है। जूलिया उसे एस्ट्रोनॉमी की बुक देती है। अल्बर्टो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि लूका उससे ज्यादा जूलिया के साथ खुश रहने लगा था। अल्बर्टो लूका को अपने साथ लेकर पुरानी वेस्पा दिखाने के लिए लेकर जाता है और उसे अपनी ड्राइविंग दिखाता है, लेकिन अब लूका का भी स्कूल जाना ड्रीम बन चुका था, इसलिए अल्बर्टो कहता है कि हमें भी स्कूल जाना चाहिए। अल्बर्टो से समझाता है कि समुद्री राक्षस स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे चेहरे पर पानी फेंक दिया तो तुम क्या करोगे। तभी वहाँ एरकोले भी आ जाता है और उन्हें परेशान करने लगता है। तो लूका और अल्बर्टो वहाँ से भाग जाते हैं। वो घर पर जाकर वापस से सो जाते हैं और अगले दिन से वो वापस रेस की तैयारी करने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन लूका की मोम लूका को देख लेती है, लेकिन लूका साइकिल नहीं रोकता और वो आगे बढ़ जाता है। वो घाटी से नीचे उतरने से डर रहा होता है। तो जूलिया उसे बताती है कि जैसा मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें वैसे ही करना है, लेकिन अल्बर्टो को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लूका जूलिया से ज्यादा अटैच्ड हो, इसीलिए वो उसे साइकिल चलाने के लिए लेकर जाता है। वो बहुत ही स्पीड में टकराते हुए पानी में गिर जाते हैं। वो दूसरे किनारे पर बाहर आते हैं। लूका उसे कहता है कि तुम्हें तो खुद ही साइकिल चलाना नहीं आती। इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ जूलिया भी आ जाती है। लूका जूलिया से कहता
कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ सकता हूँ। तो जूलिया कहती है कि हाँ, तुम मेरे साथ स्कूल में पढ़ सकते हो। इससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन इससे अल्बर्टो को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में जूलिया के सामने पानी में कूद जाता है, जिससे वो समुद्री राक्षस बन जाता है। जूलिया उससे काफी डर जाती है, लेकिन लूका भी ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे पता ही नहीं हो कि वो समुद्री राक्षस है। इससे अल्बर्टो को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। जूलिया लूका को लेकर घर आती है। जूलिया के डैड उसे पूछते हैं कि अल्बर्टो कहाँ है, तो लूका उन्हें कह देता है कि वो कहीं चला गया है और हमें पता नहीं कि वो अब कब आएगा। तो जूलिया के डैड उसे ढूंढने जाते हैं, क्योंकि उसके साथ काफी अटैच्ड हो गए थे, क्योंकि अल्बर्टो उनके साथ ही रोज मछली पकड़ा करता था, इसीलिए उसे ढूंढने जाते हैं। लूका जूलिया से कहता है कि अब भी हम रेस जीत सकते हैं, तो जूलिया उसके ऊपर भी पानी डाल देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो भी समुद्री राक्षस है। जूलिया लूका पर बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है कि दुनिया में इतनी सारी जगह है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ के सभी लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। इसीलिए वो लूका को वहाँ से जाने को कहती है। वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। लूका वहाँ से चला जाता है। उसे अल्बर्टो के लिए बहुत बुरा लगता है, इसीलिए उसके घर पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि अल्बर्टो का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। अल्बर्टो से गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। लूका वहाँ देखता है कि दीवार पर अल्बर्टो ने निशान लगाए होते हैं। वो अल्बर्टो के पास जाता है और उसे पूछता है कि दीवार पर क्या हुआ है। तो अल्बर्टो से बताता है कि मैंने मेरे डैड के जाने के बाद से शुरू किया था। इससे लूका समझ जाता है कि वो यहाँ अकेला रहता है। तो अल्बर्टो से कहता है कि मेरे डैड ने मुझे कहा कि तुम अकेले जीना सीख लो, लेकिन मुझे लगा था कि शायद उनका दिल पिघल जाएगा, मगर वो मेरे पास नहीं आए। इससे वो बहुत सैड हो जाता है। वो लूका को कहता है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और मैं एक बेकार आवारा बच्चा हूँ, इसीलिए हमें दोस्ती करनी नहीं चाहिए थी। और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो लूका कहता है कि मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन मैं रेस जीत कर आऊंगा, जिससे हमें वेस्पा मिलेगी और हम साथ में दुनिया घूमेंगे। फिर वो नीचे कूद जाता है। वो उसे कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन रेस होने वाली होती है। लूका भी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो रेस में अपना नाम टीम से अलग करवा लेता है। वहीं हमें लूका के मॉम डैड को दिखाया जाता है, जो भी वहीं होते हैं। सबसे पहले स्विमिंग का राउंड होता है, जिसमें लूका स्विम कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि उसे कोई देख ना सके। फिर रेस स्टार्ट होती है। जूलिया सबसे आगे होती है। वो फिनिश लाइन टच करके वापस आ जाती है। लूका भी नीचे से राउंड लगाकर वापस आ जाता है। अब सभी नूडल खाने लगते हैं। जूलिया सबसे पहले नूडल फिनिश करके साइकिल राउंड के लिए निकल जाती है। एरकोले भी चीटिंग करके आगे निकल जाता है। लूका भी अपना नूडल फिनिश करके साइकिल रेस के लिए निकलता है। लूका की माँ लूका को देख लेती है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे लूका और स्पीड में साइकिल चलाने लगता है। वो एरकोले से भी आगे निकलकर घाटी के टॉप पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होने लग जाती है, जिससे लूका को वहाँ रुकना पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ अल्बर्टो छतरी लेकर उसकी मदद करने के लिए आने लगता है। ये देखकर एरकोले अल्बर्टो को साइकिल से हिट कर देता है, जिससे अल्बर्टो गिरकर समुद्री राक्षस में बदल जाता है। सभी उसे डरने लगते हैं। एरकोले अल्बर्टो को जाल में पकड़ लेता है। ये देखकर लूका को गुस्सा आ जाता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए फुल स्पीड में साइकिल चलाता है और अल्बर्टो को बचाकर वहाँ से ले जाता है। वो फुल स्पीड में पानी की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो वहाँ से निकल सके। एरकोले उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। वो बहुत ही फास्ट आगे बढ़ रहे होते हैं। एरकोले लूका और अल्बर्टो को मारने लगता है। ये देखकर जूलिया एरकोले की साइकिल को हिट करती है, जिससे एरकोले के साथ साथ जूलिया भी नीचे गिर जाती है। लूका और अल्बर्टो ये देखकर पानी में नहीं जाते, बल्कि वो अपनी दोस्त जूलिया की मदद करने के लिए उसके पास आते हैं। सभी मछुआरे उन्हें मारने के लिए उनके पास आते हैं, लेकिन जूलिया के डैड समझ गए थे कि सी मॉन्स्टर बुरे नहीं है, इसीलिए वो सभी को कहते हैं कि लूका और अल्बर्टो है और ये रेस के विनर है, जिससे अब सभी लोग भी उन्हें अपना लेते हैं। और अब एरकोले के चमचे भी उसका साथ छोड़ देते हैं और वो उसे पानी में गिरा देते हैं। लूका के मॉम डैड भी वहाँ जाते हैं और वो लूका के इस काम से बहुत खुश होते हैं। फिर उन्हें प्राइज दिया जाता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अब अल्बर्टो और लूका ने अपनी वो पुरानी वेस्पा खरीद ली थी और अब सी मॉन्स्टर और इंसान साथ मिलकर रहने लगे थे। लूका, जूलिया और अल्बर्टो बहुत खुश होते हैं। तभी जूलिया को याद आता है कि उसे स्कूल के लिए शहर जाना है। लूका बहुत सैड हो जाता है, तो जूलिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बुक्स दे सकती हूँ। इससे अब अल्बर्टो को भी एहसास हो जाता है कि दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि जूलिया स्कूल जाने के लिए ट्रेन में जाती है। तभी अल्बर्टो लूका को बताता है कि मैंने वेस्पा बेच दी है। तभी लूका के मॉम डैड भी वहाँ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम स्कूल जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने पूरी तैयारी कर ली है। तुम जूलिया और उसकी मॉम के साथ रहोगे। फिर उन सभी को हक कर लेता है। वो अल्बर्टो को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन अल्बर्टो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मासिमो अंकल को
काम में मेरी मदद चाहिए। तो लुका उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। तो अल्बर्टो उसे वेस्पा की पेंटिंग देकर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। लुका ट्रेन से शहर में पढ़ने के लिए निकल जाता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।